हेलो साथियों, नंबर 1 एजुकेशन नालंदा में आपका स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक सेल और एक सब सेल। आज हम आपके समझ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए या जानने के लिए या सीखने के लिए हम आज सेल में आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं कि सेल में कैसे लिखा जाता है। देखिए, इसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, आपका हेडिंग दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके पिछले कक्षाएं में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पढ़े थे। उसमें यह अंतर था कि उसमें हम लोग जो सीखे थे वह सब सेल में सीखे थे, यानी सब सेल। सब सेल का मतलब होता उप कक्षा। उप कक्षाओं में मैंने उसके बारे में सीखा था। आज हम लोग सेल के बारे में देखेंगे कि सेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। देखिए, पहले कहता है कक्षा होता क्या है। कक्षा को हिंदी में कक्षा बोलते हैं या उसी को सेल का ही डायरेक्ट लिख जाता है सेल, और इंग्लिश में उसे सेल बोला जाता है, SHELL। एक होता है सेल, एक होता है CELL। इस सेल मिस हो जाएगा कोशिका और ये सेल मिस होता है कक्षा। कहता देखिए क्या कर रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, और इसीलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी कक्षाओं में जब भ्रमण करता है तो क्या होता है, उस अपने जब भ्रमण करेगा तो एक निश्चित कक्षा रहती है, यानी निश्चित एक जगह होती है। उसी कक्षा में से इस प्रकार से आपका कक्षा होता है, जो आपको चित्र के माध्यम से कुछ देर बाद बताएंगे। करा कि उसके बाद ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, और इसी को इन कक्षाओं को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी जिस कक्षा में वह इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है उसमें एक एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल्स होती है, उसी को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। और आगे करा कि इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली KLMNOPQ अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। देखिए क्या कहता है, इन ऊर्जा स्तरों को हम लोग सेल कहते हैं। अब एक इसमें नया टर्म आया, स्पेक्ट्रोग्राफी। स्पेक्ट्रोग्राफी का पहले प्रयोग किया जाता था सिर्फ, यानी किसी प्रिज्म के द्वारा जब उसका विकिरण रूपांतरित होता था तो उस घटना को हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफी कहते थे। लेकिन जब आधुनिकता बढ़ी तो स्पेक्ट्रोग्राफी का विस्तार होते गया और इसका स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग करने लगे किस रूप में, ऊर्जा को मापने के लिए। उसी लिखा हुआ है कि इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोग्राफी में प्रयोग करते हैं। जो ऊर्जा को हम लोग इंडिकेट, जो उसमें जो कक्षा में ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको स्पेक्ट्रोग्राफी में क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के द्वारा मापा जाता है। और इन ऊर्जा स्तरों को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। देखिए आगे है, नाभिक के सबसे निकट वाले सेल को हम लोग N=1 यानी N1 से सूचित करते हैं, और यानी N1 को K द्वारा तथा उसके बाद वाले सेल को N2 को L से द्वारा निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है। आगे करा कि इसी प्रकार बाद वाले सेलों को क्रमशः M, N, O और P और Q के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की ऊर्जा स्तर सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की यानी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यानी कि सबसे पहले यह क्या बोला जा रहा है, यानी कि सभी कक्षाएं जो होती है, नाभिक के बगल वाला जो कक्षा होती है जो उसमें ऊर्जा स्तर सबसे कम, और सबसे लास्ट में जो होती है उसका ऊर्जा सबसे अधिक होता है। आप देखते हैं चित्र के माध्यम से। अब देखते हैं चित्र के माध्यम से कि कक्षाएं क्या होती है। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से यही हमारा, देखिए क्या है, यही हमारा सेल है। सेल को मतलब कोशिका नहीं होगी यहाँ पे, सेल पे क्या होगा, यानी कक्ष यानी कक्षा। एक सेल होता है, सेल CELL, यह सेल नहीं है, सेल है SHELL। यह सेल आज पढ़ना हमको, यह सेल नहीं, इस सेल। देखिए इसमें नाभिक होते हैं, यही बोला जाता है नाभिक। जो बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। वही करा कि नाभिक के जो नजदीक वाला कक्षा होगा उसमें ऊर्जा स्तर सबसे कम, और नाभिक के जो सबसे लास्ट में होगा उसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। अब देखिए नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है वह सभी इसके कक्षाओं में पाए जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु, एक परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, यानी एक प्रोटॉन जिसको P से सूचित करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। यानी P पर प्लस चार्ज यानी P होता है जो प्लस चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन को हम लोग आवेशहीन के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है लफुआ होता है, मतलब इस लफुआ की तरह क्या करेगा, सभी घरों में यह घूमते रहेगा, जैसे यहाँ से यह चलना शुरू करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब यह दिन रात वह चक्कर लगाते रहता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना चक्कर घूमते रहता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग K से सूचित करते हैं। ये होता है L, ए होता है M और ये होता है N। अब हम जानते हैं कि इसका ऊर्जा स्तर सब में अलग अलग होगी। अभी बताया गया कि कक्षा का जो नजदीक वाला होगा उसमें K में ऊर्जा स्तर कम और इसमें ज्यादा, फिर इसमें ज्यादा, फिर इसमें ज्यादा, यानी सबसे लास्ट में होता है जो सबसे ज्यादा होता है। होता है 2n², 2n²। इसी के स्तर पर ऊर्जा स्तर पाया जाता है इसमें सभी कक्षाओं में। तो n का मान होता है कक्षा की संख्या, यहाँ पे रखा जाएगा, तो 2 गुने 1 पहला कक्षा होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 गुने 1, यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर दूसरा कक्षा निकालेंगे तो हो जाएगा 2n², तो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर, मतलब 2 गुने 4, यानी कि 4 दूना 8, यानी पहला कक्षा में यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, N में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फिर N में अगर निकालेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, मतलब 2n² पर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 या 9 दूनी 18। अगर चौथा कक्षा में निकालेंगे तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 16 दूना 32। मतलब इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी पहला कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से लिखा जाता है। कैसे अब लिखते हैं कोई भी तत्व का, जैसे आपका पहला ले ले, मान लिया जाए ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होती है, 8 होता है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। तो सबसे पहले आप ये भी कक्षा में लिखा गया, पहला क्या होना चाहिए, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पहला कक्षा में आपका कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर जब ये अपना कक्षा पूरा कर लेगा तब वह अगले कक्षा में जाएगा, जब ये 8 पूरा कर लेगा तो फिर अगले कक्षा में जाएगा, फिर यह पूरा कर लेगा तो अगले कक्षा में जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का इसका वितरण करते हैं। तो सबसे पहले कक्षा में कितना जाएगा, 2 हो गया। अगला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 8 चाहिए रख अधिकतम, लेकिन इसको कितना चाहिए, अब तो 6 ही चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया 2 और 6। मतलब ऑक्सीजन का अगर यह बोला जाए, लिखेंगे ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 6। उसी प्रकार से देखते हैं सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, दूसरा में कितना होगा, 8 होगा, अगला कक्षा में क्या होगा, 1 बच जाएगा, मतलब 2, 8, 1। यानी इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। लेकिन एक होता है आपका यह पोटेशियम तक, यह पोटेशियम तक आपका रूल लगेगा। पोटेशियम का आपका होता है 18। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जाएगा 2, 8 और 8। यह जो नियम यहाँ तक लगता है, लेकिन जो 18 आते हैं वह नियम आगे क्या होती है, फेल कर जाती है। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सेल में कहीं भी किताब में आपको सिर्फ 18 तक ही देखने को मिलेगा, मतलब 2, 8, 8। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अधिकतम कोई भी तत्व लास्ट के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन इसका लास्ट में देखिए कितना, 18 है। जैसे अगर मान लिया कैल्शियम के लिखेंगे 20 का, तो लिखेंगे 2, 8, उसके बाद क्या अगला लिखाएगा 18। अगर नहीं लिखा है 2, 8, 8 2 10 हो गया, 10 लिख देंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखेंगे तो यह मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। इसी कारण यह आगे रूल फॉलो नहीं कर पाता। 18 तक आपका किताबों में सभी जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इसका लिखा जाएगा, ये लिखाएगा 2, 8, 8, यानी 8 2 10 8 18, और इसके बाद 2 लिखाएगा।
कहा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में अपना 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, मतलब कैल्शियम का। लेकिन हम लोग को किताब में सिर्फ यहाँ पोटेशियम तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को मिलता है। अगर आप कोई तत्वों को देख लेते हैं, जैसे मान लिया और देख लें, जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा 2 8 3। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें आपकी संयोजकता पूछती है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ देता है या कोर इलेक्ट्रॉन पूछ देता है। एक छोटा सा है, इसमें आराम से इसका कोर इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाएगा तो कक्षा का, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है उसके बाह्यतम कक्ष में जो पाया जाता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अरे बाह्यतम वाले कक्ष को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर की जो कक्षा में पाया जाएगा वह है आपका, इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। आपसे अगर इसमें पूछेगा तो कोर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 8, क्योंकि अंतिम कक्षा यानी कि अंदर वाला कक्षा में पाया जाता है उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बाह्यतम कक्षा में पाया जाता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को आगे कक्षा में कभी कभी आपको संयोजकता भी पढ़ने के लिए आएगा। यह होती है कि जो संयोजकता होती है वह हाईएस्ट आपकी संयोजकता 5 तक ही होती है। अगर 5 से अधिक हो जाती है तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए हम अंतिम में यानी कि 7 में से, यानी कि 8 में से, अंतिम कक्षा जो अधिकतम होता है 8 में से उसको घटा देते हैं और जो घटने के बाद आता है वही उसकी संयोजकता होती है। इस प्रकार से होता है, जैसे मान लिया जाए, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाया 2 8 7, ये किसका है, 17 परमाणु संख्या क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का 17 होता है। अब क्लोरीन का 17 होता है, इसकी देखिए आपकी, इसका कोर इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछेगा तो 2 8 होगा, इसका कोर इलेक्ट्रॉन 2 8। इसका अगर बाह्यतम कक्षा वाला पूछा, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा, तो 7 तो होगी, मतलब इसका अब अंतिम कक्षा में 7 है। लेकिन अभी बताया गया कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो उसका अंतिम कक्षा में मात्र 5 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहाँ कितना है, 7 है। जब इसको निकालेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 8 में से 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे, जो निकल के आएगा वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। मतलब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ या इसकी संयोजकता 1 हुई। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्लास दोनों समाप्त हो गया, सेल और सबसेल में। सेल में आपको इस प्रकार से लिखा जाएगा और सबसेल में आपको लिखा जाता है 1s 2s, उसके बाद 2p। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पर लिखा जाता है, जो मैंने पिछली कक्षाओं में इसका वर्णन किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।